हमारे ये अधिकार को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो 15 और 7.5% जो अधिकार हैं, ये अधिकार को छीनने के लिए सरकार क्यों कोशिश कर रहे हैं, ये इनको जान। सर बात सुनो सर, मैं पढ़ के देता। सरकार जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आखिर में ये मौनवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की बजाय ये मौनवाद की बात करते हैं। सर ये सरकार की पक्ष से क्या रखा गया? उत्तराखंड contended that there is no fundamental right to claim reservation in appointments or promotion in public posts. There is no constitutional duty on the part of the state government to provide reservation. Sir, what does it mean? Who are these people that are sir, ये उत्तराखंड की तरफ पक्ष से किसने सुप्रीम कोर्ट में गए? कौन सा वकील गए? किसके पक्ष में रखे? ये सदन के अंदर आपको कहना चाहिए, ये खुल्लम-खुल्ला कहिए आप। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस ताजा फैसले के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करती हूँ, अपनी असहमति दर्ज करती हूँ, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि राज्यों को सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का कोई बाध्य नहीं है और प्रमोशन में आरक्षण का दावा करने का उनको अधिकार नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि SC, ST, OBC के संविधान प्रदत्त आरक्षण के खिलाफ दिया गया ये कोर्ट का आज तक का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और वंचित वर्गों के अधिकारों पर इससे भयानक कुठाराघात और कोई भी नहीं हो सकता है। सब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का ही परिणाम है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। सर, आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात या दया नहीं है सर, ये एक संवैधानिक अधिकार है। जिस तरीके से और आज ये चर्चा इस सदन में करने का कारण इसीलिए बना कि जिस तरीके से 7 फरवरी 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये फाइंडिंग्स दी गई और उसमें ये कहा गया कि आरक्षण सरकारी नौकरियों में हो या प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, ये मौलिक अधिकार नहीं है। सर, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस दिशा निर्देश को खारिज करती है, उसके साथ हम लोग सहमत नहीं है। और सर, इसी में मैं आग्रह करूंगा हमारी केंद्र सरकार से कि वो इस विषय पे हस्तक्षेप करे। RSS और बीजेपी की आइडियोलॉजी है, वो रिजर्वेशन के खिलाफ है और वो किसी ना किसी तरह रिजर्वेशन को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना चाहते हैं। अटेम्प्ट्स होते रहते हैं, SC ST सब प्लान, यहाँ पे रविदास मंदिर तोड़ा, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो SC ST कम्युनिटी है वो कभी आगे ना बढ़े।